देख ले जो सब देखिए। अरे देखिए बड़का सा पकड़। चलो वो बड़ा दामन रखे तुम्हारे फोन पर पूछ लिया खतरनाक है तब है पकड़े तो यहाँ पे एक स्नेक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है जो कि आप देख सकते हैं, और ये काफी ईंटों के ढेर में था। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह रेस्क्यू करते हैं और लेके चलते हैं जंगल जहाँ पर जीवों को जी सके। तो हम चाहते हैं हमारे जो मतलब पाटम को जो रेस्क्यू मिशन दिया इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दें लोगों को, ताकि लोग के मन का भरण दूर हो। ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इसके बाइट करने से बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज कर सकता है और ये पैरालिसिस का शिकार भी बन सकता है, क्योंकि इसका पॉइजन एक न्यूरोटॉक्सिन जहर है। बड़ा ही है आपको ऐसे और काफी तंत्रिका को पॉइजन में ये काफी प्रभावित करता है। और ये इससे अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लें और इससे ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि ये भारत में पाए जाने वाले दूसरा सबसे जहरीला सांप पाया जाता है और इसको खुद मालूम नहीं होता कि हमको कितना बॉडी में इंजेक्ट करना है पॉइजन को, और इसका पॉइजन बहुत ही बड़ा होता है। तो आइए अब हम इसको रेस्क्यू करके बॉक्स में या डब्बे में डालते हैं। जैसा आप लोग करते हैं कोई ठीक नहीं नंबर दे दीजिएगा एक सेंसर में देना। और इसका बहुत अच्छा से रेस्क्यू भी खतरनाक सांप माना जाता है। और दोस्तों हम बताएंगे कि सांप को बाइट करने के बाद मोबाइल को पकड़ना हम दिखाते हैं और कहीं मत जाए, क्योंकि ये काटने के बाद इसके आदमी के बॉडी में ये पॉइजन जो जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड में मिलने के बाद ही इसका पॉइजन बन सकता है। जो आदमी के बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं पाया जाता कि आप इसका पॉइजन को पचा सकिए, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाइए, इसका अलावा और कहीं मत जाइए। प्लीज़ दोस्तों इस बात को समझिए। सांप के बारे में अगर कोई भी डिस्टर्ब होता है सांप की वजह से, तो आप प्लीज़ स्नेक रेस्क्यूबर को कॉल करें। हम लोग मुंगेर में बहुत सारे रेस्क्यूबर हैं, तकरीबन 3 रेस्क्यूबर हैं। हम आकर के उस सांप को रेस्क्यू कर सकते हैं। प्लीज़ सांप को मारे नहीं, ठीक है। अब हम इस सांप को रेस्क्यू करते हैं। हमारे करणपाल रेस्क्यूबर है, बहुत अच्छे रेस्क्यूबर हैं, जमालपुर के हैं। तो देखा दोस्तों हमारे मित्र ने जो कि अच्छे खाते रेस्क्यू पाटम के, तो उसने मतलब इस सांप के बारे में कुछ जानकारियाँ दी था। हमें लगता है कि शायद लोगों को पसंद आया हो। तो चलते से लेकर फॉरेस्ट में जहाँ अपना जीवन को सुरक्षित जी सके, क्योंकि अगर यहाँ होता तो किसी न किसी इंसान को ये काट लेता। तो हमारा काम है ऐसे जीवों को बचाना। तो चलते जंगल जहाँ ये अपना जीवन को सुरक्षित जी सके। अगर हमारा रेस्क्यू वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा फिर से और किसी नई स्नेक के साथ आपका अपना स्नेक सेवर करणपाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि जहाँ जो नेचुरल जहाँ पे जिस चीज़ में वो जीता है उसको वहीं पे छोड़ना। हाँ वो जो ये है मिट्टी का, हाँ हम इस कोबरा को लेकर के जंगल में चले आए हैं और ये काफ़ी बिग साइज़ का कोबरा जिसे मैंने बरियारपुर पुल के पास से रेस्क्यू किया था। तो आइए हम दिखाते हैं इस कोबरा को। पहले हम निकालते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बिग साइज़ का है। और हमारे साथ हम गोवा के जो स्नेक कैचर रिंकू भैया वो भी आए हुए हैं स्नेक को रिलीज करने के, तो हम लोग स्वागत करना चाहते हैं और इस स्नेक के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। हेलो फ्रेंड्स,
ये स्नेक को हमारे फ्रेंड स्नेक सेवर करणपाल ने रेस्क्यू किया था। इस सांप की एक बहुत बड़ी दास्तान मैं कह सकता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि सांप का तो हेड कैच नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे इसको दिखाने के लिए शायद हेड कैच करना पड़ेगा, या ऐसा दिख जाए तो आप देखिए इसकी एक आँख नहीं है, इसकी एक आँख नहीं है। ये मेरे ख्याल से या तो कभी दो स्नेक के फाइट में इसकी एक आँख, इसका जो आँख है एक साइड आँख नहीं है, या तो ये शिकार से जब शिकार कर रहा होता है तो समझिए किसी बड़े चूहे को इसने पकड़ लिया, तो चूहा भी काटता है सांपों को, तो मुझे लगता है तो उसके आँख पे वो चूहे का बाइट है, या दूसरे किसी सांप के साथ फाइट होने की वजह से उसका एक आँख चला गया है। इस सांप की एक आँख नहीं है, बहुत दुख की बात है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सांप बहुत बूढ़ा हो चुका है, ये अपने ज़िंदगी की आखिरी दौर में है। इसकी उम्र कम से कम मुझे तो लगती है कि एक 33-34 साल तो रहेगी, क्योंकि एक मिनिमम जो आयु होती है एक नाग की वो करीब 35 साल होती है। और इसका साइज़ देख के, मोटापा देख के मुझे 100% ऐसा लग रहा है, 100% ये कम से कम तो 33-34 साल का सांप है। ये इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, भारतीय नाग। अभी हम इसे यहाँ रिलीज़ करने के लिए आए हैं, तो मैं कहूँगा हमारे करण भाई को यहाँ ये जो मिट्टी की सांपी है जो कीमत बनाते हैं, ये बूढ़ा होने की वजह से ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है ये, तो हम इसे यहाँ रिलीज़ करते हैं। करण भाई अभी से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छेद है, और ये जैसे ही छेद मिला ये आराम से चला गया। ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात है, ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात है कि वो अब सुरक्षित हो गया है, क्योंकि खुले जगह पे कभी किसी की नज़र पड़ गई तो सांप को मार सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा। हम करण भाई, निर्मल भाई, हमारे सब अपनी ज़िंदगी को जो बोलते हैं ना, जान हथेली पे रख के ये काम करते हैं, सिर्फ हमारी पर्यावरण के लिए। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। करणपाल स्नेक सेवर यूट्यूब पे, स्नेक लवर निर्मल कुमार और स्नेक कैचर रिंकू कुमार। जब भी आपको कहीं कोई सांप दिखे आप उसे मारे नहीं। अगर हमारा नंबर आपके पास है तो कॉल करें, नहीं है तो यूट्यूब पे जो मैंने 3 चैनल का नाम बताया वो ओपन करें, उसमें हम सभी का नंबर है, आप हमें कॉल करें, हम आपकी सेवा में आएंगे, सांपों को भी बचाएंगे और आपको भी सांपों के बारे में जानकारी देंगे और सांप को वहाँ से सुरक्षित निकाल के पर्यावरण में रिलीज़ कर देंगे। तो अब करण भाई हमारे कुछ कहेंगे? देखा दोस्तों, मैंने और रिंकू भैया ने इस स्नेक का रिलीजिंग अच्छी तरह कर दिया। और आप लोग को हमारा रिलीजिंग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोबारा फिर से और किसी नए स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक सेवर करणपाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।